दोस्तों, क्या आप सब कुछ जानते हुए भी कि यह पोर्न वीडियोस देखना और हस्तमैथुन करना हमारे माइंड और शरीर के लिए कितना खतरनाक है, यह सब जानते हुए भी आप इस गंदी आदत को छोड़ नहीं पा रहे हो? क्या आप ना चाहते हुए भी हर रोज़ इस दलदल में फंसते ही जा रहे हो? फिर कभी कभी आप मोटिवेट होकर 1-2 दिन का ब्रह्मचर्य पालन तो कर लेते हो, लेकिन उन पूरे दिनों में भी आप हर पल सिर्फ काम वासना में ही घिरे रहने की वजह से वापस से यह गंदी आदत आपको किसी न किसी रूप में घेर ही लेती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं होने वाली है। इस लाइफ चेंजिंग कहानी को आप लोगों को पूरा ज़रूर सुनना ही चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात का रिमाइंडर करा देना चाहता हूं। दोस्तों, इस साल के 8 महीने भी देखते ही देखते ख़त्म हो गए। खैर, इस टॉपिक पर वीडियो की लास्ट में बात करते हैं। फ़िलहाल तो आते हैं अपने आज की लाइफ चेंजिंग स्टोरी पर। दोस्तों, इस बंदे ने हस्तमैथुन की गंदी लत को कैसे छोड़ा, आइए जानते हैं इन्हीं की ज़ुबानी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरी स्टोरी आपके सभी ऑडियंस को बताएं कि किस प्रकार मैं इस भयानक दलदल से बाहर निकला हूं और कैसे मैंने अपनी लाइफ को इससे बचाया। दोस्तों, मुझे पता है कि इससे अपने आप को बचाना बहुत ही मुश्किल है और शुरुआत के 1 से 2 महीने तो यह काफ़ी कठिन होता है, लेकिन मैंने अपने कड़े अभ्यास से इस बुरी आदत पर कैसे जीत हासिल किया, यह सिर्फ मैं ही जानता हूं। और अब मैं चाहता हूं कि यह स्टोरी आप उन सभी सब्सक्राइबर्स को बताएं जो कि इस मायाजाल को छोड़ नहीं पा रहे हैं। शायद मेरी कहानी से कई भाइयों की मदद हो सके और वो भी इस गंदी लत से आसानी से छुटकारा पा सकें। दोस्तों, पहले मैं एक गांव में रहता था। यह एक साधारण सा छोटा सा गांव था, लेकिन अभी मैं पढ़ाई के लिए शहर में रहता हूं और मैं घर का अकेला लड़का हूं और पापा बाहर छोटा मोटा काम करते हैं। मैं स्कूल से आकर घर में ही घुसा रहता था। जब मैं 14 साल का था तब मुझे यह हस्तमैथुन की आदत पड़ी। मैंने स्कूल में कुछ बड़े लड़कों को इसके बारे में बात करते सुना था। वह लोग आपस में बातें कर रहे थे कि इंटरनेट पर ऐसा ऐसा कुछ होता है जिसे देखने में तो काफ़ी मज़ा आता है। तो मुझे भी जिज्ञासा हुई कि ये क्या होता है और क्या सच में इसे देखने में इतना मज़ा आता है। यही लालसा की वजह से मैंने भी गूगल करना शुरू किया और जब दोस्तों से मैंने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने मुझसे मजाक में यह कह दिया कि भाई, तू भी हस्तमैथुन कर लिया कर, इसे करने में बहुत ही मज़ा आता है। विज्ञान कहता भी है कि इसके बहुत से फ़ायदे भी हैं, लेकिन दोस्तों, जब मैंने इसे करना शुरू किया तो ये कुछ पल का मज़ा मेरे लिए कब सज़ा बनने वाली थी इसका मुझे भी नहीं पता था। फिर ऐसे ही एक दिन मेरे मन में तीव्र काम वासना जागी, क्योंकि मैं सारा दिन बस इसके ही बारे में सोचता रहता था। मैंने सोचा इसे एक बार करके ही देखते हैं। फिर जब मैंने पहली बार हस्तमैथुन किया तो मेरा पूरा शरीर जैसे हिल सा गया। ऐसा लगा कि जैसे पूरे शरीर से करंट निकलकर बाहर आ गया हो। मैं कुछ मिनट तक बाथरूम में ही बेहोशी जैसी हालत में पड़ा रहा। फिर ऐसे ही धीरे धीरे मुझे ये आदत सी पड़ गई, क्योंकि इसमें बहुत ही मज़ा आने लगा था मुझे। अब जैसे ही मेरे मन में काम वासना आती या कोई अश्लील चित्र देख लेता तो मैं हस्तमैथुन करने लगता। फिर कुछ वक्त बाद धीरे धीरे मेरा शरीर कमज़ोर होने लगा। मैं यूट्यूब पर देखा करता था क्या इसके कोई नुकसान है, लेकिन यूट्यूब पर भी कुछ जाने माने लोग इसके फ़ायदे ही बताते थे। फिर ऐसा ही करते करते मेरे 4 साल बीत गए। दोस्तों, मैं इस आदत को छोड़ना तो चाहता था दोस्तों, लेकिन मैं छोड़ ही नहीं पा रहा था। अगर मैं छोड़ता भी था तो केवल 3 से 4 दिन ही बड़े मुश्किल से खुद पर कंट्रोल कर पाता था। फिर एक दिन मुझे अपने आप से ही घृणा होने लगी जब मैंने अपने आप को आईने में देखा तब, क्योंकि तब मेरा शरीर और दिमाग बिल्कुल ही कमज़ोर हो चुका था। मैं अपने आप को बड़ा ही नीच समझने लगा। मेरा शरीर बिल्कुल ही सूख कर कांटा हो चुका था और मेरी मानसिक शक्ति भी नष्ट हो चुकी थी। मैं ज़रूरी चीज़ों को भी भूल जाया करता था, जिसके कारण मैं लंबे समय तक डिप्रेशन में भी रहा। फिर धीरे धीरे मुझे यह रियलाइज़ होने लगा कि नहीं यार, एक वक्त पर मैं क्या इंसान था और आज मैं क्या हो गया हूँ। एक वक्त में लोग मेरी पर्सनैलिटी देखकर मुझसे इंस्पायर होते थे और अभी लोग मुझे देखकर हंसते हैं। आज मुझ पर लोग तरस वाली निगाह से देखते हैं। मैं खुद को इतना कमज़ोर बना लिया था कि मुझे चलने में भी डर लगता था। मेरे पाँव जैसे कांपने लगते थे। फिर मैंने एक दिन दृढ़ निश्चय लिया कि नहीं यार, अब से बस, मैं इसी तरह अपनी ज़िंदगी को तबाह नहीं कर सकता। मैं अपने आप को फिर से तैयार करूँगा। मैं अपने आप को फिर से ताकतवर बनाऊँगा। लोग मुझे वापस से देखकर इंस्पायर होंगे। अब से मैं कसम खाता हूँ कि कोई भी गंदी आदत को नहीं अपनाऊँगा जिससे कि मेरी ज़िंदगी ख़राब हो। फिर जिस इंटरनेट ने मेरी ज़िंदगी तबाह की थी, मैंने भी कसम खाया कि यही मेरी ज़िंदगी को बदलेगी। इसी से मैं अपनी ज़िंदगी को बदलूँगा। फिर एक दिन मैंने गूगल किया तो मुझे ब्रह्मचर्य के बारे में पता चला, जिसने पहले दिन से ही मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दी।
इस मॉडर्न एजुकेशन की वजह से पता नहीं क्यों भारत देश का इतना अच्छा ज्ञान ब्रह्मचर्य का हमसे क्यों छुपाया जाता है। आज सभी सेक्स एजुकेशन की बात तो करते हैं, लेकिन ब्रह्मचर्य के बारे में भी ज़रूर बताना चाहिए, ताकि मेरे जैसे हज़ारों बच्चों की ज़िंदगी के कई साल और एनर्जी बर्बाद न हो, जिसमें कि वह बहुत कुछ अच्छा इम्प्रूव कर सकते थे, उनका शरीर बर्बाद न हो। फिर मैंने ब्रह्मचर्य के बारे में और भी जानना शुरू किया तो मुझे कई सारी बातें पता चली, जैसे कि 25 वर्ष तक प्रत्येक युवा को ब्रह्मचर्य का पालन करना ही चाहिए, फिर वह विवाह कर सकता है या फिर अध्यात्म की दुनिया में आगे आ सकता है और आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। फिर ऐसे ही मैंने एक दिन यूट्यूब पर आपका चैनल देखा, मुझे आपकी सारी वीडियो पसंद आई और मैं आपकी अभी सारी वीडियोस देखता भी हूँ और आज मैं अच्छे से ब्रह्मचर्य का पालन भी कर रहा हूँ। मुझे 4 महीने होने वाले हैं। मैं अपने आप को काफ़ी ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ और मेरा मन हमेशा प्रसन्न रहता है और मेरा शरीर भी धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। अब मुझे बुरे विचार नहीं आते हैं। अभी मैं हर रोज़ व्यायाम करता हूँ 40 से 50 मिनट। सुबह 4 से 5 बजे तक उठ जाता हूँ। सुबह उठकर सबसे पहले पूरे दिन का प्लान बनाता हूँ और फिर पूरे दिन भर में व्यस्त रहता हूँ। पोर्न और अश्लीलता से बिल्कुल दूर रहता हूँ। ऐसे दोस्तों को मैंने बिल्कुल ही छोड़ दिया हूँ जो मुझे गंदी बातों में भटका देते थे। कोई अगर अच्छा व्यक्ति मिलता है तो उससे बात करता हूँ, नहीं तो अकेले रहता हूँ। रोज़ भगवान का ध्यान पूजा करता हूँ, मंदिर में जाता हूँ। और दोस्तों, अब आपकी मर्ज़ी। मेरी ज़िंदगी तो ब्रह्मचर्य पालन से ही बदली है और मैं आपको भी यही सलाह दूंगा। जैसे कि कुछ लोग हैं जो लोग कहते हैं कि हस्तमैथुन नॉर्मल है, तो दोस्तों मैं कहता हूं कि उन्हें करने दो। एक दिन उन्हें खुद ब खुद समझ आ जाएगा क्या नॉर्मल है और क्या नहीं। और दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि ब्रह्मचर्य का पालन करो और अपनी ज़िंदगी को एकदम से बदल कर रख दो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो अनिल भाई को बहुत बहुत बधाई हो और धन्यवाद हमें आपकी यह मोटिवेशनल कहानी शेयर करने के लिए। आपकी कहानी से लाखों लोगों की हेल्प होगी। और दोस्तों, यह साल ख़त्म होने में सिर्फ 4 महीने ही बचे हैं। इस साल को हमें ऐसे ही नहीं गंवाना है। इस बचे हुए वक्त में हमें कुछ ऐसा कर दिखाना है जिससे कि जब हम अपने आप को आईने में देखें तो हमारा सीना गर्व से फूल जाए, न कि हमें यह रियलाइज़ हो कि यार इस साल भी हमने कुछ उखाड़ नहीं पाया, यह साल भी हमने यूं ही गंवा दिया। ऐसा नहीं है दोस्तों, इस साल को हमें अपने आप पर गर्व करवाना है। इस साल हमें कुछ ऐसा कर दिखाना है जिससे कि हमें अपने आप पर गर्व हो। तो दोस्तों, इन 4 महीनों में कौन कौन अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने के लिए तैयार है, वो हमें कमेंट्स में यस आई एम रेडी ज़रूर लिख देना। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।